एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो आज हम चले गए थे बाहर, इसीलिए सुबह शॉर्ट रीडिंग एक्स्ट्रा करके गए थे। लोड हो गई होगी आई थिंक सो, ताकि अगर मुझे लेट हो तो वीडियो पोस्ट रहे। वैसे मैं आ गई टाइम से, पोस्ट हो जाएगी। तो मेजर अरकाना से सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, उसके बाद देखेंगे उनका अगला कदम, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो आज मैं सुबह की रीडिंग में नंबर भूल गई थी, आज सोमवार है तो बाद में मुझे याद आया तो मैंने एस्ट्रो वाले में नंबर डाल दिया था। अगर याद आया तो इस वाले में भी नंबर डाल दूँगी, ठीक है। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में नंबर होता है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। आज आएंगे मम्मी पापा, आएंगे ना। तुमको किसने, तुम पहले आ जाते हो यार दांत निकाल के। चलो कोई बात नहीं, तुम खुश हो ना। हाँ क्या बात है, इसको पहले पता चल जाता है हमेशा। तो हमने आज कहा था आ जाएंगे मम्मी पापा, और यहाँ पर आ गए हैं। जय हो शिव शंभू। बॉटम ऑफ द डेक से है द स्टार। सो गाइस, साइन की बात करें तो यहाँ मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मकर देन वी हैव धनु राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, मीन राशि की भी एनर्जी है यहाँ पर। इंग्लिश में सेजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड एक्वेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। टावर यहाँ पर आया हुआ है और डेविल के साथ आया हुआ है और मून के साथ आया हुआ है। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ जो हैं ये इमोशनल टर्मोइल को दिखाती हैं। एक तरह से इंसान फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ निर्णय ले ले, और ये निर्णय सही हो गलत हो उसको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। एक निर्णय हम लेते हैं सोच समझ के, कि हम पहले घंटा भर प्लान करते हैं, कई लोग हो सकता है महीनों प्लान करते हो, उसके बाद जाके निर्णय लेते हो। कुछ लोग होते हैं गुस्से में आके निर्णय ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होकर निर्णय ले लेते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रुप बनाया जिसमें 4 दोस्त हैं, एक दोस्त के कहने पर आपने बाकी 2 दोस्तों को अनफ्रेंड कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इमोशनल किसी ने कह दिया अरे उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, अरे उसने तेरी बुराई की, और आपने गुस्से में आके उसको ब्लॉक कर दिया। ये भी नहीं पूछा, ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो सच में ऐसा कुछ कहा भी था या नहीं कहा था। ये होता है इमेच्योर डिसीजन। आपने सडनली किसी की बातों में आके, गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेटेड होके या इमोशनल होके कोई डिसीजन ले लिया जो कि गलत है। तो आपके पार्टनर आज इसी एनर्जी में है। मैंने एक एग्जांपल दिया है ना। कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने साइलेंट रहेंगे आज के दिन में कि आपको ऐसा लगेगा जैसे ये गायब हो गए हैं, ऑनलाइन ही नहीं आएंगे। या तो आपको शाम को देखने मिलेगा कि सुबह 9 बजे का ऑनलाइन आया है, पूरा दिन गायब है। आप परेशान रहोगे, अरे कहाँ चला गया, ये वाली सिचुएशन। कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे नज़र आएंगे, क्योंकि इनका मन अशांत है। और जब मन अशांत होता है या मन भ्रमित होता है या दुखी होता है तो इंसान कहाँ जाता है, जहाँ उसको शांति मिलती है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड को। सबसे पहले हमारे बरगंडी साहब
पावर को दर्शा रहे हैं। और अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी चल रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, पितर नाराज़ हैं, या कोई काम सफल नहीं हो रहा, या नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, या घर में कोई ब्लैक मैजिक फील हो रहा है, आपको माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए, माँ काली की आराधना करनी चाहिए, या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तब। अदरवाइज़ सुंदरकांड या हनुमान चालीसा। लेकिन दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच बहुत अच्छा है आपके लिए। ये सारी एनर्जीज़ जो भी होती हैं, वैसे हमारा बरगंडी तो बहुत प्यारा है, बहुत पॉजिटिव है, तुम्हारी बुराई नहीं कर रही, घबराओ नहीं। बट जिनके ऊपर राहु का बुरा प्रभाव हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, या कुंडली में श्रापित दोष हो, पिशाच योग हो, जैसे शनि राहु साथ में बैठे हो ऐसे में, या मंगल शनि साथ में बैठे हो, ठीक है, मंगल राहु साथ में बैठे हो, ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। या गुरु राहु साथ में बैठे हो तो गुरु चांडाल हो, अंगारक योग हो, श्रापित योग हो, ये योग वालों को ज़रूर करना चाहिए। या फिर काल सर्प, सारे प्लैनेट्स एक साइड, बीच में राहु केतु, ऐसी सिचुएशन में भी दुर्गा सप्तशती का अध्याय करना चाहिए। इससे आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी एनर्जी आपके उस ऑरा को भेद कर अंदर नहीं आ सकती, सिवाय डिवाइन एनर्जीज के। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेविल को लॉयन ने क्लैरिफाई किया है विद अ पावरफुल वुमन दैट रिप्रेजेंट शक्ति। तो यहाँ पर इंडिकेशन दी जा रही है कुछ लोगों के पार्टनर में भी परेशान हैं, मे भी उनको लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप अपने पार्टनर को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सजेशन दे सकते हैं। मून राहु को भी, मून राहु अगर आपकी कुंडली में कंजंक्ट है, या सूर्य राहु कंजंक्ट है तो भी। मून को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने विद द लवर्स। मून के बाद टेम्परेंस आया है और मून को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है। पहले गण आते हैं, फिर भोलेनाथ के शीश पर विराजमान चंद्रदेव, और क्योंकि संहारक हैं डिस्ट्रैक्शन, एंड फिर प्रभु आते हैं। और प्रभु योग में हैं, मे भी शायद हमें बताना चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, है ना बाबा? ठीक है, आगे से मम्मी को डिस्टर्ब करेंगे। सो वी हैव द लवर्स। इमोशंस आर वेरी हाई, बैलेंस क्रिएट होगा, बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। सब्र रखें, हड़बड़ी में डिसीजन ना लें। जय प्रभु। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश अपनी तरफ से, बट सफरिंग की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में हीलिंग इज़ मस्ट। हील बहुत ज़रूरी है, खुद को हील कीजिए, ब्लॉकेजेस को हील कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए। टावर को 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। दिल से दुखी हैं आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी हैवी है। सिचुएशन ऐसी है जैसे फ्रस्ट्रेटेड होकर एक नई शुरुआत का डिसीजन ले लें, क्योंकि ये डिसअपॉइंट हो चुके हैं हर रोज़ के इस स्ट्रेस से। क्या इनको शांति चाहिए? यस, ये बिल्कुल अब बंधन में नहीं रहना चाहते, ये मुक्त होना चाहते हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं। फ़िलहाल बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगी, रिसीव होगी, और विद रिस्पेक्ट आपसे बहुत बात कर सकते हैं। आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में काफ़ी बढ़ी है। क्या होप है आपके पार्टनर को? द स्टार को फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ ने क्लैरिफाई किया है, तो इन्हें होप है कि इनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। हालांकि थोड़ा समय लग सकता है, बट इच्छाएं पूर्ण ज़रूर होंगी, ये एनर्जी है। सो ये एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं बिंदास, बहुत प्यारी एनर्जी है। चलिए, आप आगे आइए, आप पीछे जाइए, चंद्रदेव को हम बीच में डाल देते हैं। चलो, जय प्रभु।
करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। कल काफ़ी लोग कह रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड रीडिंग की नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई। क्यों नहीं देता यूट्यूब, मुझे नहीं पता गाइस, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यूट्यूब को, बट क्या कर सकते हैं। तो वीडियो तो टाइम से लोड हो गई थी, नोटिफिकेशन नहीं गई थी कल। करंट फीलिंग्स, यूट्यूब अब पहले की तरह नहीं है, थोड़ा चेंज हुआ है, काफ़ी कुछ चेंज हो गया अब तो। बॉटम ऑफ द डेक से है अनवर्दी। वाई दे आर फीलिंग लाइक दिस, लॉस्ट। यू आर बेटर पर्सन देन आई एम। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते, दे आर नॉट वर्दी। क्यों लग रहा है इन्हें? मे बी यहाँ बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसका रियलाइजेशन हो रहा है, और ये पिछले एक हफ्ते से ऐसी टाइप की एनर्जी आ रही है। दूसरा, ये कई बार इनडिसाइसिव रहते हैं, इनकी अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि ये सही और गलत को जज कर सके। तीसरा, ये हमेशा भाग जाते हैं, जब कठिन परिस्थिति आती है तो ये अपना पूरा प्रॉब्लम छोड़कर फरार होने को प्रायोरिटी देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हमेशा भाग जाते हैं, आप डटे रहते हो, आपको डर नहीं लगता किसी भी सिचुएशन से, जिसको आना है आ जाओ, 10-15 और लेके आओ। लेकिन इनको डर लगता है कि अरे पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, कमिटमेंट नहीं दे सकते, फैमिली को बता नहीं सकते, फैमिली के आगे थर 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 काँप रहे हैं। मे बी आपके अंदर उतना गट्स हो। देखिए, जो सच्चा प्यार करेगा उसके अंदर गट्स भगवान ईश्वर खुद ही दे देता है। उसके अंदर इतना गट्स होता है कि वो पूरे दुनिया से भिड़ जाए। बट जो सच्चा प्यार नहीं करते हैं वो कांपते हैं, वो डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ओ पता नहीं मानेंगे कि नहीं। अरे भाई, तुम दिल से अगर प्यार करते हो किसी को तो स्टैंड लो ना, कोई माने चाहे ना माने, किसी से पूछ के प्यार करना चाहिए था ना। फिर जब प्यार करते टाइम नहीं पूछा तो बाद में आप क्यों माइक लगा के सबसे पूछ रहे हो कि भाई शादी कर लूँ, शादी कर लूँ, नहीं करूँ, अच्छा ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। तो इन्हें खुद रियलाइजेशन है कि ये अनवर्दी हैं, बिकॉज ये भाग रहे हैं। और क्योंकि ये भाग रहे हैं, जब आप दुख में हो, जब आप तकलीफ़ में हो, जब आप रो रहे हो, जब आप तड़प रहे हो, जब उस समय पर आपका पार्टनर, आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं बन सकता, तो वो कैसे वर्दी होगा, ऐसा इनको फील हो रहा है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि याद भी आती है आपकी, भूल भी नहीं पाते, आप जैसा प्यार करने वाला खोना भी नहीं चाहते, आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हैं। तो हर तरीके से जकड़े हुए हैं। पहले आप इनको चेज़ करते थे, अब आप चेज़ भी नहीं कर रहे। अब इनको खुद से यूनियन चाहिए, इनको खुद इंटरेस्ट है कि अब मैं यूनाइट हो जाऊं, कैसे भी करके मुझे एक्शन लेना है। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बिकॉज़ आई एम अनवर्दी। ये वाली इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इस रिश्ते में जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर जाऊं तो क्या मैं उसको सपोर्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर से मुझे फ़रार होना पड़ेगा। ये वाली एनर्जी सोच सोच के डिस्टर्ब्ड है बहुत। देखते हैं फ्यूचर क्या है। इमीडिएट एक्शन होता है गाइज ये, क्योंकि डेली अपडेट्स होती हैं। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कांटेक्ट वालों के लिए कुछ अच्छे कार्ड्स दे दो एंजल्स। होपलेस होते जाते हैं लोग, अच्छे अच्छे कार्ड दे दो। ले लो, कर लो बात। एंजल्स अपने मन का ही देंगे, हमारे बोलने से थोड़ी दे देंगे। प्यार तो करते नहीं हमसे, करते होंगे तो अच्छा अच्छा कार्ड देंगे। हाय हाय, करते हैं भाई, करते हैं। आप लोग को कभी कभी लगता होगा ना
कभी कभी क्या रोज़ ही लगता होगा मैम पूरी पागल है, तो ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। मैं ऐसी ही हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आती मैं, बट मैं ऐसी ही हूँ, क्या कर सकते हैं। सो आप ही लोगों के लिए मांग रही हूँ वैसे मैं, है ना। चलो, सो मांग के ही मिला, बट मिला तो मांगने से मिल सकता है, ऐसा नहीं है। सो क्लेम करें इस एनर्जी को, प्यारी एनर्जी को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी बिना यूनियन के रहे। हालांकि ये दिख रहा है एंजल्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इमोशनल, जैसा मैंने कहा, इमोशनल टर्मोइल वाली एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जो भी एक यहाँ पर आपको एक खाई दिख रही होगी, तो ये जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद भागते हुए आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों को रिसीव होगी, 100% रिसीव होगी यूनियन के रूप में। सो यहाँ पर 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मैं पूछूंगी एंजल से कि ये 5 दिन है या 23 घंटे, क्या ये 5 दिन है एंजल्स? यस, 5 दिन है, बिकॉज अगेन वी हैव गॉट नंबर 5। 5 दिन है। आज कौन सी तारीख है? क्या तारीख है आज? 15 कि 16? दूसरी दुनिया में रहते हैं, दुनिया का तारीख और ही याद नहीं रहता उनको। 15 तारीख है आज, ठीक है। ठीक है, 5 दिन के अंदर की एनर्जी है ये। थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, बट यहाँ पे क्योंकि आज से हम 5 दिन काउंट करेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19 आता है। 9 and 1 दैट इज़ 10, वी हैव गॉट 1 नेक्स्ट कार्ड। तो डेफिनेटली 5 दिन के अंदर की एनर्जी है। 5 दिन सब्र रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जो लोग नो कांटेक्ट में, उसके बाद विक्ट्री, एंड उसके बाद मिठाई तो खैर हमने छोड़ दी है, वरना हम आपसे मिठाई मांग के खाते, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, कोई ब्लेसिंग्स, अरे बाप रे, क्यों आ गए भाई? फैमिली के कारण थोड़े ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आने वाले 2 दिन के अंदर। फैमिली के कारण, या तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, फैमिली के कारण कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे आप दोनों के बीच में, उसको आपको मैनेज करना होगा प्रॉपर वे में। यहाँ कार्मिक एनर्जीज़ अगर आप डील कर रहे हो तो यहाँ ट्रिगर मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ भी हो सकती है, मींस इफ़ यू आर डीलिंग विद एनी कार्मिक पार्टनर, आपको ट्रिगर मिल सकता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर अगले 2 दिन के अंदर आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं परिवार को लेकर, पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर या किसी भी बात को लेकर, और झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, तो समझ सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज से आप डील कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ कार्मिक लोगों को ही ट्रिगर मिलने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर आप कार्मिक नहीं हैं और ट्रिगर किसी और को मिलता है, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि जो कार्मिक एनर्जीज थी वो रिलीज़ हो रही है, बिकॉज़ यहाँ हैवी ट्रिगर है, छोटा मोटा ट्रिगर नहीं है, तगड़ा वाला ट्रिगर है, और अगले 2 दिन के अंदर ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर थोड़ा अकेले रहना चाहेंगे, तो उनको स्पेस दे देना। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? पहला मैसेज है, ब्लेम से बचना है आपको। किसी को भी किसी भी सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करना है। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।
कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होती है वो आपके खुद के कर्मों के कारण क्रिएट होती है। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तेरे वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, नहीं, दोनों की वजह से दोनों की ज़िंदगी ख़राब हुई, ये बोलना चाहिए। सो नेवर ब्लेम एनीवन, ऑलवेज एक्सेप्ट किया कीजिए कि हाँ चलो गलती हुई, आई एम एक्सेप्टिंग। मैनिफेस्ट मैजिक। बहुत सारे लोग इस वक्त, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, या मेरे जितने स्पेल्स दिए हैं उसमें से कोई स्पेल्स कर रहे हैं, या मेरा जो मेडिटेशन म्यूज़िक है, जो अफर्मेशंस है, अगर वो कर रहे हैं, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं अपने लाइफ में किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग और स्पेल्स मांग रहे थे, तो मैं अपलोड कर दूँगी। बहुत सारे स्पेल्स हैं मेरे पास, बट समय नहीं है, बस समय की बड़ी कमी है, समय और निकालना पड़ेगा मुझे। देन वी हैव कोलैबोरेशन। कई लोगों को ऑफ़र्स मिलेंगे, कई लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसी टाइम पीरियड में, आफ्टर 9/9 एंड बिफोर 10/10। ले लेना उस अपॉर्चुनिटी को, वरना बाद में आपको उसका पछतावा होगा। हीलिंग कोकून ऑफ लाइट। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने कोकून में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हैं, आपके अंदर ही अंदर एक चेंज चल रहा है मेजर लेवल पे, वास्ट लेवल पे। जैसे एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म होके बटरफ्लाई बन जाती है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े अपने लाइफ में। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंट था, उसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज आए। अगर किसी के अंदर बहुत सारा क्रिएटिव टैलेंट था बट वो बिल्कुल शाई नेचर का था, हो सकता है वो अपने क्रिएटिव टैलेंट को बाहर लेकर आए। तो आपके अंदर, आपके सराउंडिंग में एंजल्स हर वक्त मौजूद हैं जो आपको हील कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सही समय पर आपको ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकालेंगे। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ बहुत सारे लोगों में नज़र आ रहा है। तो आने वाला टाइम एक बहुत बड़ा मिरेकल लेकर आने वाला है। मिरेकल इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि मिरेकल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो क्लेम करें इस मिरेकल को। भगवान आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स करें, सारा चमत्कार से आप लोगों की लाइफ सुधर जाए, एकदम पॉजिटिव हो जाए, खूब सारा धन बरस जाए आप लोगों के ऊपर, खूब सारा प्यार बरस जाए आप लोगों के ऊपर, जिससे आप चाहते हैं उसी से बरसे, सबसे न बरसे, मतलब सबसे भी बरसे, पार्टनर के रूप में खाली उसी से बरसे, तब ज़्यादा अच्छा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।